ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम। 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 जय राम। श्वेता श्वेतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित, जिनमें भगवान शंकराचार्य का भाष्य है। और प्रथम अध्याय में ही जो संबंध भाष्य का विवरण भगवान शंकराचार्य ने लिखा, वो बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर ये विचार चल रहा है कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिहि विषय गुण समाह एवं त्वयि नान्यथेस्तु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य धनम्। चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। प्राणी जिसको चाहता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष ही अर्थते प्राप्यते इति पुरुषार्थ। जीव जिसको चाहता है उसका नाम है पुरुषार्थ। ये जो प्राणी है, ये जो जीवात्मा है, ये किसको चाहता है? तो कहा कि चार वस्तु को चाहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पदार्थ को वो प्राप्त करना चाहता है। धर्म को भी प्राप्त करना चाहता है, धन को भी प्राप्त करना चाहता है, काम को भी प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को भी प्राप्त करना चाहता है। तो कहा कि इसको प्राप्त करने का जो लक्षण है वो क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये वास्तविक में ये जीव का धर्म है। संपूर्ण संसार
अखिल ब्रह्मांड में भगवान को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके अन्य कोई भी वस्तु नहीं है, वही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जगत में वही व्यापक है। ये वास्तविक में जीव का धर्म है, इसको जाने, ऐसे उसको ज्ञान होना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी संसार में नाम रूपात्मक है, ये धर्म है। तब कहा कि फिर जब सर्वत्र ब्रह्म ही है तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करे। त्याग पूर्व जो भुंजिता शब्द आया है भोग करने का, यही सिद्ध करता है कि भोग का मतलब जो संसार में धन का भोग करेगा, कैसे भोग करे, बोले त्यागे ना। त्याग शब्द बनता है तेज हानो धातु से, तेज हानो। जो ग्रहणीय नहीं है उसको कहते हैं हानि, हानो। ये हानो शब्द का प्रयोग संस्कृत में जो वस्तु ग्रहणीय नहीं है, जैसे सड़े गले पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, सड़े गले साग सब्जी को ग्रहण नहीं करते, तो बोले कि ये जो ग्रहणीय है वो किसको ग्रहण करते हैं, बोले जो शुद्ध हो, निर्मल हो, सात्विक हो, पवित्र हो, ऐसे द्रव्य वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो दूसरा जो पुरुषार्थ धन का आया, अर्थ का, वो कैसे होना चाहिए, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करे। बोले भाई धन हमारा है, हम त्याग पूर्वक भोग क्यों करेंगे। तो एक महापुरुष ने कहा कि भाई सब छोड़ करके आपको जब जाना ही पड़ेगा, जैसे आप हैं वैसे आपको जाना है। जैसे आप आए थे निर्वस्त्र होकर के, जाते समय भी वही जाएंगे, तो जन्मना और मरना तो एक हो गया। जन्म मृत्यु का जो विषय वस्तु है, जन्म लिया तब भी कुछ वस्त्र धनादि नहीं लाए, और मृत्यु के समय में भी कुछ लेकर नहीं जाना है। तो बोले कौन सी विषय को लेकर नहीं जाना है, बोले लौकिक संपदा को लेकर के भी नहीं आए थे, अलौकिक संपदा को लेकर भी आप नहीं जाएंगे। इसलिए त्यागिन का अर्थ होता है जितेंद्रिय बन करके संसार में भोक्ता बन करके भोग्य पदार्थ को सेवन करो। इसलिए दूसरा पुरुषार्थ हो गया तेन त्यक्तेन भुंजिता, धर्म अर्थ। और काम शब्द का अर्थ बताते हैं कस्यचित धनम, ये धन न अपने का है न दूसरे का है। ये धन किसका है, बोले जो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है उन्हीं का धन है। इसलिए माँ गिरिध, ऐसे वृत्ति बनाओ गिरिध, इसलिए उसमें लोभ वृत्ति न बनावे। ये जो विषय दिया वहाँ वो है काम का। इसलिए जो दूसरा मंत्र आता है ईशावास्य उपनिषद में, कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष को 100 वर्ष पर्यंत तक जीने की इच्छा करें। कर्म करते हुए 55,304 लेना हो तो 500 रुपये लगा देता हूँ। फ्री वाला भी खाया तो आपको 700 रुपये का तो ये सीधा ही फायदा है।
एक पिज्जा आप लोगे, पिज्जा में 2 पिज्जा तो 500 के 2 पिज्जा आते ही आते हैं। 1000 रुपये तो आप जाके खर्च करते हैं, आधे में निपट रहे हो भैया। आपको बताता हूँ इसमें कितने लगेंगे? 500 बोले 450 दे देना बस। ये कहते हैं कि कर्म करते करते आप 100 वर्ष जीने की जो इच्छा है, तो उसमें तो 50% डिस्काउंट। मतलब अंकल जी समझ लो, इन्होंने इस 450 का पिज्जा लिया, 450 का श्रुति का जो अर्थ है, ये अर्थ का प्रतिपादन किसके लिए किया? तो एक पक्ष दिया अज्ञानी के लिए किया। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिस विषय गुण समाइए मंत्र अज्ञानियों के लिए आया, और दूसरा विषय दिया ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की स्तुति के लिए। ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या जो स्तुति परक है उसके लिए बताया। इसलिए वो कहते हैं कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषय गुण समा, सत्कर्म करते हुए दान धर्म पूजा अर्चना भगवत निमित्त कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। तो कहा कि ये समझ में आया कि ये मोक्ष का साधन ज्ञान है, यहाँ कर्म नहीं है। ये मंत्र से ये सिद्ध करते हैं कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषय गुण समा। दूसरा ये बताया कि आप कहते हैं कि बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। वेदांती कहता है कि संसार में कोई बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, तो जीव का बंधन मिथ्या हो गया। और फिर आप कहते हैं कि ज्ञान से ही निवृत्ति होता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगो। थोड़ी देर बताता है। तो जो बंधन है वो तो आंखों से देखा जाता है, प्रत्यक्ष सिद्ध है बंधन। कोई जीव बंध जाता है तो वो प्रत्यक्ष सिद्ध है, ये बंधन है। और प्रत्यक्ष प्रमाण से माने आंखों के द्वारा वो देखा जाता है। तो कहा कि बंधन, तब पूर्व पक्षी ने जब प्रश्न उठाया तो सिद्धांती ने कहा कि भाई ऐसे है, जिसको आप धर्म कहते हैं अधर्म कहते हैं, धर्म की बात और अधर्म की बात माने सत्य और असत्य दोनों प्रकार के जो विषय है वो समान रूप से शास्त्र में कहा गया। जो लौकिक सत्य है और जो असत्य है, इसलिए ये दोनों को जो है ना समान रूप से देखा गया है। और संसार में व्यवहार काल में सत्य का भी विषय होता है और असत्य का भी विषय होता है, परंतु ये दोनों को दो दृष्टि से देखा जाता है, धर्म को अधर्म को, सत्य को असत्य को। एक शास्त्र विधि से प्रपंच से मिथ्यात्वम माया कारणत्वम च दर्शयति। तो कहा एक शास्त्र विधि है, एक कारण दृष्टि है। शास्त्र परंपरा क्या है? जैसे पिता माता अपने बच्चों को अनुशासन करते हैं, जैसे घर के नौकर को अनुशासन किया जाता है, ऐसे शास्त्र क्या करता है? अनुशासन करता है। वो अनुशासन प्रदान करते हैं शास्त्र, इसलिए उसको शास्त्र कहते हैं। जो अनुशासन करता है, शासनात् इति शास्त्रम, जो शासन करे उसको कहते हैं शास्त्र। माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन करना पड़ता है, गुरु अपने शिष्यों को अनुशासन करना पड़ता है। एक महात्मा जी के पास उनके भक्त लोग गए तो चप्पल रखा था बाहर, जल्दी जल्दी गुरु जी के पास जाना था, तो अपना जो जूता चप्पल था दूसरे के जूता चप्पल में रख करके चले गए, गुरु जी को प्रणाम किए।
उनके गुरुजी ने पूछा कि आप आए, तो बोले कि आपका दर्शन और आत्मज्ञान के लिए आए हैं, पुण्य की प्राप्ति हो गुरु के चरणों में। तो महाराज ने समझाया कि तुम तो जो इसी भारत का आज दूसरे को रुला करके जो यहाँ आए, तो पुण्य की प्राप्ति कहाँ होगा। भले तुम वृंदावन में आ गए हो, खाओगे ना ब्रेड, बिहारी का दर्शन कर रहे हो, लेकिन जो दूसरे को रुलाए। तो उनके भक्तों ने कहा महाराज किसी को रुलाए तो नहीं। बोले रुलाए, अभी अभी तो आए हो, मैं देखा हूँ। वहाँ जो चप्पल रखा था वो आप सेठ है, तो आप जो अपना चप्पल जूता उसके ऊपर रख करके आए, तो दूसरे को जो कष्ट हुआ वो दुख को कौन भोगेगा। इसलिए अच्छा है कि जाओ अपने जूता चप्पल को ठीक से रखो, और जिसके ऊपर जूता चप्पल रखा गया उनको प्रणाम करो, क्षमा मांगो। ओ महाराज ने कहा ये शास्त्र की प्रमाणता है, शास्त्र की जो शासनता यही है। मम अनुशासन माने जो, इसलिए मेरा जो अनुशासन है यही है। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा, उद्धव जी ने कहा कि मैं 2 मिनट तो लगेंगे, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, पहुंच जाएगा मोबाइल। आप तो जगत श्रेष्ठा हैं। और मैं बद्री का आश्रम क्यों जाऊं, बद्री विशाल क्या करने जाऊं। भगवान ने समझाया गच्छो धवम मयादिष्टम बदरी का क्या श्रम। बद्री वन में जाओ जहाँ मेरा तपस्थली है, नर नारायण पर्वत है, अलकनंदा जी बहती है, स्वयं मैं वहाँ निवास करता हूँ। सुखदेव, नारद, उद्धव, ये सब लोग वहाँ रहते हैं। इसलिए उद्धव वहाँ पधारो आप। बोले संपूर्ण तीर्थ तो आपके चरणों में है, आपको छोड़ करके बद्री बन जाने का कोई भाव नहीं बनता। भगवान ने समझाया उद्धव तुम्हारी परीक्षा में 2 जगह पर ली। एक तो जो अहम वृत्ति था उसका विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप मेरी दोनों बात सुनोगे। गोकुल वृंदावन में मैंने भेजा। उस गोकुल वृंदावन आप भी जल्दी मेरे, तो आप फैमिली के लेके तो रेपुटेशन डाउन नहीं नीचे हो, मेरे को आप मेरे लिए कीमती हो। अच्छे से यूज होगा तो दोबारा 600 रुपए का पूरा काट लोगे, समझ रहे हो। ये होता है गार्लिक ब्रेड और 2 पेप्सी फ्री है, ठीक है। अब गार्लिक ब्रेड फ्री खानी तो कैसे होगा, आपने कहा ना वो दूसरे को कैसे यूज होगा। ये गार्लिक ब्रेड जनरेट किया, बारकोड निकलेगा, बराबर। ये बारकोड उनको स्कैन करो, आपको गार्लिक ब्रेड का बॉक्स मिल जाएगा। दोनों ये स्क्रीनशॉट आपने किसी और को दे दिया, हाँ पिज्जा हट वाले स्कैन करेंगे ना, जैसे वो दवाई ववाई भी नहीं करते। ये स्कैन है, गार्लिक ब्रेड का बॉक्स मिल जाएगा। ऐसे दो, एक ही स्कैन करा तो 1 बॉक्स गार्लिक ब्रेड ले लियो, दोनों स्कैन करा तो 2 बॉक्स गार्लिक ब्रेड मिल जाएगा, बराबर। 2 बॉक्स गार्लिक ब्रेड इसमें और 2 पेप्सी फ्री। ये ऑफर बन, बाय 1 गेट 1 चार्ज। एक पिज्जा लेंगे, एक पिज्जा फ्री। जनरेट करोगे, बारकोड आएगा, एक पिज्जा पे 1 फ्री। आप 4 जने गए, 5 जने और कम पड़ गया पिज्जा, 1 पे 1 फ्री लेना तो और बेस्ट। ऐसे बाय 1 गेट 1 के 4 है। ये भाव तुम्हें जो है ना, परा भक्ति तुम्हें प्राप्त हुआ, निश्चल भक्ति प्राप्त हुआ, अहम वृत्ति का अभाव हुआ। अब बद्री आश्रम में हम इसलिए कह रहे हैं कि बद्रिकावन में जाओगे, ऋषियों का दर्शन करोगे, तो जो सर्व व्यापक जो परमात्मा है उसका अनुभव जो है ना आपको ज्ञान होगा। अभी जो द्वारकाधीश केवल समझ रखा है कृष्ण को, वहां जाने पर सर्व व्यापकता, ये ब्रह्म सर्व व्यापक है, इसका अनुभव हुआ। कहीं कहीं वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, बड़ा अद्भुत है। जब लखनलाल जी ने कैकेयी की निंदा की विषाद गुहक सवर के पास में, तो भगवान राम जी ने समझाया कि मेरी माँ कैकेयी कितने कृपालु, कितने दयालु, कि जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते, उनके हम ऋणी हैं। माता जी ने 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए बोला। ऐसे हमारी माता जी ने इसलिए कहा कि दंडकारण्य में
अथवा वनों में जाकर के बड़े बड़े दिव्य संतों का दर्शन होगा, ऋषियों का सत्संग प्राप्त होगा। और जब ऋषियों के चरणों में बैठोगे, गुरु के चरणों में बैठोगे, डिस्काउंट मत बोलना आप। चुपचाप रहूंगा। तुम्हारे जो 14 इंद्रिय हैं वो अपने आप जितेंद्रिय आप बन जाओगे, वो बसीभूत हो जाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां को जो बस में कर लेता है। आगे देखो। ऐसे तो भगवान राम परमात्मा है, उसको तो वो साक्षात वो समझ में नहीं आते वो त्रिगुणातीत है। फिर भी एक किसी को लेके आया ये उदाहरण दिया गया है कि 14 इंद्रियां को बस में करने के लिए तो ये पोजीशन डाउन होगी। इसलिए 14 वर्ष वनवास की बात कही। उसमें 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष नहीं बिताए, सीधे 14। आपका नाम क्या? 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेशु विशेष है। भले तपस्वी जीवन धारण करना है, लेकिन राम ये ध्यान देखे ना, उदासी परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह, कोई चीज का संग्रह नहीं करना। जब संग्रह करेगा ना आदमी तो जितेंद्रिय नहीं हो सकता। एक नियम है, इंद्रियों के विषय में अंतर्मुखी वृत्ति बनाना हो किसी को तो बहिर्मुख को छोड़ना पड़ेगा। और बहिर्मुखिता किसमें आता है? अपने जीविका से ज्यादा संग्रह, चाहे खाना हो, पीना हो, कपड़ा हो, वस्त्र हो। इसलिए उन्होंने कहा कि परिग्रह एक ऐसे दोष है जिसमें लोभ और कामना को जन्म देता है। इसलिए योगाचार्य पतंजलि जी ने कहा अपरिग्रह। अपरिग्रह मैंने सबको छोड़ने की बात नहीं कही है। नहीं देहवृताम शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। ये परिग्रह का, अपरिग्रह का स्वरूप भगवान ने बताया। देहधारी सब छोड़ नहीं सकता। ठंडी के दिन है तो ठंडी वस्त्र पहनेगा, गर्मी है तो गर्म जैसे वहां का अनुकूल है वो पहनेगा। बोले संग्रह ये होता है कि न देता है न दिलाता है, न खाता है न खिलाता है। इसलिए उसको शास्त्रों में संग्रह कहा। साधकों को बार बार कहा गया लोक संग्रह मत करो। ज्यादा लोक संग्रह आप करेंगे तो आपकी निंदा कोई करे, प्रशंसा कोई करे। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। लोक संग्रह को, मान सम्मान प्रतिष्ठा को, जस कीर्ति को, ये तो अपने आप आते हैं, आगमा पैदो है लोग। और जब भगवत भक्ति परायण होता है, साधना करता है गुरु गोविंद के चरणों में, देवी के चरणों में, तो अपने आप ये सारे वस्तु आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान। संतों के चरणों में जाओ। बोले संत किसको कहेंगे? जही काम तृष्णाम, जो काम क्रोध को जीता हो, जितेंद्रिय हो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम सुमुक्त्वा। दूसरे के दोष, दूसरे के गुण को तो कथन ही न करे, ऐसे लिखा है। दूसरे की निंदा भी न करे और दूसरे के दोष को बोले ही नहीं, अथवा किसी की गुण की बखान ही न करे। चिंतनम आसु, शीघ्र ही उसको छोड़े। केवल सत्संग भजन जो भगवत भाव है उसको ही ग्रहण करे। सेवा कथा रसम हो, सेवा भाव रखे और कथा में, सत्संग में अपने मन को लगाए।
ऐसे भाव को नित्य पान करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम् देहस्तिमान् सभिमति रुधिरे त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। क्या सुंदर बात गोकर्ण महाराज ने बताया। धुंधुकारी के प्रसंग पर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ ये धुंधुकारी, और उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए गोकर्ण ने भागवत जी की कथा सुनाई, और कथा के वक्ता भगवान सूर्य नारायण। गो माने हो गया इंद्रियां, कर्ण माने समुदाय। मान लो इंद्रियों के समुदाय यानी प्राण तत्व, वो कथा सुनने की आकुल व्याकुल है, क्योंकि उसके जो जीव है अज्ञानी का, वो धुंधुकारी के रूप में है। लेकिन कथा के वक्ता तो सूर्य भगवान है, ज्ञान रूपी सूर्य। सूर्य में अंधकार नहीं होता, यानी अज्ञान का आवेश नहीं होता। ऐसे जो दिव्यात्मा अमलात्मा जो महापुरुष लोग हैं उनको सूर्य का, और ऐसे जो ज्ञान रूपी सूर्य, जो सूर्य प्रकाशमय है, तो क्या करते हैं बोले ऐसे गुरु जिसमें अज्ञान न हो। अज्ञान जैसे आप कल्पना करते हैं, मान लीजिए कोई कल्पना आपने किया, तो आप वो कल्पना को मारना चाहेंगे तो क्या करेंगे? तो वेदांत कहता है कल्पना को कल्पना ही मारता है। आपके मन में जो कल्पना हुई, उस कल्पना को मारने का काम भी आपके कल्पना ही करेगा। दूसरे कामना की जरूरत नहीं है। कामना जो भी बना है उस कामना का अभाव आपके कामना के द्वारा होगा, और सत्संग रूपी कामना के माध्यम से, ज्ञान रूपी कामना के द्वारा उस पहले जो कामना है उस कामना का अभाव जीव कर सकता है। वो जीव उसमें अपने आप में करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि गोकर्ण जैसे चित्त वृत्ति को सूर्य ही कथा सुना रहा है भागवत का। सूर्य कौन है? बोले ज्ञान ही सूर्य है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी को ही कथा सुनाता है। ज्ञानी पक्ष को पता है, जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसमें अज्ञान है वो अज्ञानी है। ज्ञानम अस्य अस्ति इति ज्ञानी, अज्ञानम अस्य अस्ति इति अज्ञानी। बोले ज्ञानी और अज्ञानी दो हैं क्या? बोले नहीं नहीं, चित्त वृत्ति के विषय को लेकर के दो की कल्पना, एक ज्ञानी कोटि हुआ, एक अज्ञानी कोटि हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर ये निरूपण करते हैं कि बंधन जो तुम्हें कहते हो वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो सिद्धांती माने शंकराचार्य कहते हैं कि भाई वो प्रत्यक्ष है, बंधन लोग देखते हैं, ये बना हुआ है। वो व्यक्ति ने, धोबी ने गधे के ऊपर कपड़ा बांध रखा है, लेकिन गधा चलता नहीं है। तो धोबी घाट में गए कि हमारे गुरु शरणानंद जी महाराज जी रमण रेती वाले बहुत बोलते हैं इनको, और बहुत सुंदर लगता है। महापुरुषों की वाणी तो दिव्य है। कहते हैं बनारस के धोबी घाट में धोबी लोग अभी भी कपड़ा जो है ना, धोबी घाट में दशाश्वमेध घाट के आगे जो है ना एक धोबी घाट है,
काशी की घाट जो है ना 84 घाट है, 84। और 84 घाट में सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका घाट है, जहां पर मुर्दा दिन भर रात भर जलते रहते हैं। महाश्मशान भूमि यदि कोई है तो मणिकर्णिका घाट बताया। और 80 घाट से लेकर के राजघाट तक गंगा जी उत्तर वाहिनी है, और भगवती गंगा जो है वो नित्य निरंतर चलती है। इस काशी की महिमा तब बढ़ जाती है जब गंगा जी भगीरथ के पहले यहाँ गंगा जी थी। राजा हरिश्चंद्र के कार्यकाल में भी गंगा जी रही, और उस समय हरिश्चंद्र यहाँ इस स्मशान भूमि में डोम के यहाँ नौकरी करते थे, मुर्दे को जलाते थे। और उसके बाद जो है ना, बहुत दिन के बाद जो है ना, सगर के वंश में इनके कुल में दिलीप हुआ, अंशुमान हुआ। अंशुमान का पुत्र जो है दिलीप के साथ भगीरथ का जन्म हुआ। और भगीरथ इसलिए वाराणसी की महिमा बढ़ जाता है, क्योंकि गंगा जी पहले था, और भगवान विश्वनाथ जी के लिए गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाव भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरवतीम भज विश्वनाथम। इसलिए यहाँ दो शब्द दिया, शास्त्र विधि और कारण दृष्टि। शास्त्र विधि के अनुसार कौन द्वैत है कौन अद्वैत है, शास्त्र को के माध्यम से आपको ज्ञान होगा। द्वैत क्या है तो और अद्वैत क्या है। शास्त्र ये कहते हैं न तो तद द्वितीयम अस्ति, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा न तो तद द्वितीयम अस्ति, संसार में दो नहीं है, चेतन तो एक है। और जो चेतन है ब्रह्म वो एक है, दो नहीं है। लेकिन दो भाषित किसको होता है, बोले जो जड़वादी है, अज्ञानी है, उसको दो भाषी होता है। लेकिन ज्ञानी कोटि के जो लोग होते हैं उनको तो एक ही भाषित होगा। गोपिकाएं 16,108 है, लेकिन कृष्ण एक है। जो गोपिकाएं कृष्ण का दर्शन करती है 11 साल के या 10 साल के जो बालक का दर्शन गोपिकाएं करती हैं, उसको तो ये भान हो रहा है कि कृष्ण हमारे पास है। ये नहीं कह रहा कि 16,108 गोपियों के बीच में कृष्ण, सभी जगह पर कृष्ण है, परंतु गोपिकाएं देखती हैं कि हमारे पास ही है, अन्य जगह पर नहीं है। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे रंगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगौ संजगो वेणुना देवकी नंदना। भगवान देवकी के पुत्र सभी में विराजमान है, खेल रहे हैं, लेकिन गोपी तो कहती है कि कृष्ण हमारे पास है। बस वो नहीं कहती कि दो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण तो 16,108 है, और एक ही कृष्ण इतने रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु गोपी कह रहा है कि भाई हमारे पास तो वही कान्हा है। ऐसे यहाँ गोपी का मतलब है, गो माने इंद्रिया, पी माने भक्ति रस को पान करने वाला। इंद्रियाणाम भक्ति रसम पिबती इति गोपी। सारे इंद्रिय जब भक्ति रस का पान करती हैं उसको कहते हैं गोपी।
और भक्ति रस का जब पान करेगा, ज्ञानामृत का पान करेगा, तो उसको कृष्ण दो दिखाई नहीं पड़ेगा, माने ब्रह्म दो दिखाई नहीं पड़ेगा, एक ही दिखाई पड़ेगा। उसकी ऐसे वृत्ति बन जाएगा। इसलिए लिखते हैं न तो तद द्वितीयम अस्ति एकत्वम नास्ति द्वैतम एकमेव अद्वितीयम। वो एक है लेकिन अद्वितीय है, उसके बराबरी कोई नहीं है। इसलिए यहाँ भागवत जी में कहा कि सभी गोपियों के मध्य में परमेश्वर है और वही कृष्ण मोर पंख वाले दर्शन कर रहे हैं, लेकिन गोपी को आवाज नहीं है। जो गोपी देखता है वो कहता है कि मेरे के पास में है। ऐसे अखिल ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सभी के पास वही एक ही ब्रह्म तत्व विराजमान है। इसलिए रामचंद्र जी ने लखनलाल जी को कहा कि कैकेयी माता जी ने हमको 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया कि 14 वर्ष का मतलब समझो 14 इंद्रियां, अंतःकरण 4 और 10 इंद्रियां, इनको जो हाथ में ले ले, एकाग्र कर ले, जीत ले, तो बोले वर्ष का क्या है? बोले वर्ष 2 संवत्सर का जो है प्रतीक है। 6 महीना का एक और 6 महीना का एक। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों अयनों का प्रतीक जो है ये वर्ष है। इसलिए 14 वर्ष का प्रतीक के रूप में 14 इंद्रियां हैं और इसके 14 इंद्रिय को जो बस करे वही तो संसार में राम हो सकता है। ऐसे लिखा है। राग और माया, राम का अर्थ बताया है राग और माया। राग माया से रहित हो जाना ही राम तत्व को जानना है। कहीं कहीं पर वाल्मीकि इत्यादि ग्रंथों में, रामायणों में लिखा है रमन्ते जोगिनो अस्मिन इति राम। जोगी लोग जिस आत्मा राम में रमण करते हैं उसको भी राम का। और ये शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत सुंदर लगा, तो उन्होंने कहा कि मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर ब्याही। भगवान बाल रूप में है तो दशरथ के अंदर है क्या? बोले नहीं, दशरथ के राजमहल में नहीं है। अजीर बिहारी का मतलब होता है कि दशरथ के जो घर है उसके जो प्रांगण है चबूतरा, वो चारों तरफ जो है ना भगवान घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। अजीर बिहारी। कुछ महापुरुषों की मान्यता है कि जो दशरथ शब्द की व्याख्या इसके 10 इंद्रियां राम कथामृत का पान करे, कृष्ण कथामृत का पान करे, तब तो जो है ना हमारे ये देवी साधना में, यहाँ तारा शक्तिपीठ है बंगाल में, आप लोग कभी गए होंगे, और माता जी का दिव्य स्थान है तारा माता जी का। 10 महाविद्या में वो है। वहां एक बड़े महात्मा हुए हैं बामा जी। उनको लोग बामा खेपा कहते थे, बंगाली लोग। खेपा बने पागल, और बामा खेपा माँ माँ कहते थे। एक दिन गर्मी का दिन था, जून महीना, 12 बज गए थे। पुजारी महाराज जो है भोग लेकर के आ ही रहा था। बामा जी बड़े बलवान थे, पुजारी जी को पकड़ा और सारे भोजन को खा ली। ये बात जब राजा को ज्ञान हुआ तो उनको बहुत पिटाई हो गई। रोते रोते अपने घर में आए और सीधे सीधे मंदिर में गए, तारा शक्ति पीठ में गए। जगदम्बा जी को, तारा जी को कहा कि तू माँ तो है नहीं, असुरी है। तेरा बेटा इतना भूखा था, मैं भोजन कर लिया तो इतना मार पड़ा।
बड़े गुस्से में बामा जी नाराज हो गए और तारा मूर्ति जो बैठे थे ना उनके गाल में बहुत बड़ा तमाचा लगाया उनको, माता जी को पिटाई कर दी। माता जी की गुस्सा चढ़ा, उस मूर्ति से एक हाथ निकला और बामा जी को जम करके माता जी ने पिटाई कर। बामा जी माँ माँ कहते कहते घर में आए, बड़े दुखी हो गए और रोते रोते उनको नींद आ जाती है, सो गए। रात के 12 बजने वाले थे तो उनके ग्रंथों में लिखा है कि बामा जी जो उनके माँ था जन्म देने वाली, उसी रूप में तारा माता जी आई। तारा माता जी, तारा जी ने कहा बेटा तुम्हें बहुत मार पड़ा है, मेरे गोद में सो जा। गोद में सुलाई और बामा जी उसमें सो गए और स्वयं जो माता जी थी हाथ फेरा मस्तक से पैर से सभी जगह, तो जितना कष्ट था वो सब चला गया। बामा जी को गहरी नींद आ गई और सुबह 4 बजने वाले थे, तारा शक्ति चली गई। सुबह 6 बजे जो है ना बामा खेपा की माँ आई, रेलगाड़ी से उतर करके, वही अगल बगल उनका घर था, रामपुर के बगल में है तारा शक्तिपीठ है बंगाल में। तो उनकी माँ आई, बोले बेटा तुम्हें बहुत मार पड़ गया, तूने गलती क्यों किया, भोग नहीं खाना चाहिए। तो बामा जी ने देखा कि मेरी माँ तो रात के 12 बजे आई थी, फिर मेरी माँ आई। तो कहा माता जी आप तो 12 बजे आई थी ना। बोले नहीं नहीं, अभी तो मैं रेलगाड़ी से उतर करके अभी अभी आ रही हूँ। बोले रात के 12 बजे मुझे आकर के गोद में सुलाया, स्पर्श किया, सारे थकान कष्ट दूर हो गए। वो कौन था? उनके माँ ने कहा कि बेटा मैं नहीं था, वो तो साक्षात जगदम्बा थी। बड़े गुस्से में बामा खेपा जी तारा शक्ति पीठ मंदिर में पहुंचे। उन्होंने तारा जी को कहा कि माता जी आज जो तुमने कर दिखाया, जो कृष्ण ने अर्जुन को कर दिखाया था, तो मूर्ति से आवाज निकली, उनको सुनाई दे रहा था, उतना अधिकारी थे। बोले क्या मैंने किया? यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस समय कहा था और अर्जुन ने वो नियमों को पालन किया था, आज तूने कर दिया। भूख लगा तो तेरी कृपा से लगा, भोजन भी किया तो तुमने कराया। भोजन के बाद मार पीट मुझे जो मारा गया वो भी तुमने कराया। माँ बन करके मेरे घर में भी पधारी, उसके बाद मेरी जन्मदात्री माँ को भी बुला लिया। इससे सिद्ध होता है कि यद करोसि, जो तू करता है, जो तू खाता है, जो तू पीता है, जो तू सोता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब मेरे में अर्पण करो। मेरे में अर्पण करो का मतलब अपने को कर्ता और भोक्ता मत समझो, भगवान को ही कर्ता और भोक्ता समझो। उसी समय तारा शक्तिपीठ मंदिर जो भगवती वहां रहती है ना, उसकी आंखों से अश्रुधारा आया, पानी आ गया कि बामा वो दिव्य साधक था कि रामकृष्ण परमहंस के बाद उन्हीं समकक्ष में कोई माता जी का अनन्य भक्त था। तो तारा शक्तिपीठ के बामा जी वो इस स्मशान में रहते थे, बड़े दिव्य स्थान है, और जगदम्बा जी की आराधना वो करते थे। हम लोग कुछ लोग गए बनारस में, तो तारा शक्तिपीठ पहुंचे तो
उन्हीं की कृपा से एक धनाढ्य सेठ के घर में उसके दरवाजा पर पहुंचे एक दो महात्मा और थे। उस सेठ जी शंकराचार्य के ग्रंथों का बड़ा विद्वान था और उस शहर के बड़ा नामी सेठ था, दान धर्म भी करता था, सेवा भी करता था। लेकिन गेट के सामने जो है देखा कि सिगरेट पी रहा था। तो एक महात्मा जी ने पूछा कि ये सेठ जी कहाँ पर है? बोले हम हैं। फिर मुंह खुला किया, हम लोग को अंदर ले गया। फिर उन्होंने भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों के विषय में कुछ पूछा। तो सब लोग विद्वान महात्मा थे, दो तीन तो जो थे, यथाशक्ति जो है ना उनको उपदेश दिया। बाद में उपदेश शास्त्री के आधार पर कुछ विषय को पूछा। तो मैंने उनको कहा कि सेठ जी उत्तर तो भगवती की कृपा से हम लोग दे देंगे, लेकिन आप इतने विद्वान होने पर भी सिगरेट पीते हो, ये समझ में नहीं आया। बोले महाराज व्यसन एक ऐसी चीज है उसको छोड़ नहीं पा रहा। ये जो व्यसन है ये सबसे बड़ा चीज है, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन तब भी हम छोड़ नहीं पाते। एक व्यसन बना, यही हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए ये शास्त्र हमेशा इस बात को सिद्ध करते हैं कि दो पद्धति यहाँ दिया, एक तो शास्त्र पद्धति है, एक कारण दृष्टि। कोई कारण क्या है? मायाम तो प्रकृति विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। माया को प्रकृति समझो और माया को चलाने वाला जो है परमात्मा है। माया भी पुरुरूप हीयते, माया ही अनेक रूप होकर के चेष्टा करता है। इसलिए जो मिथ्यात्व जो विषय है, जो भगवत गीता में स्पष्ट किया, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्म माया, वहां पर लिखा है कि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। अव्ययात्मा हूं, मैं नाम रूप से रहित हूं। भूतानाम ईश्वर, और भूतों का प्रभु हूं। तीन हेतु दिया, अज हूं माने अविनाशी, अव्ययात्मा अव्यय हूं, नाम रूप से रहित हूं, भूतानाम ईश्वर और संपूर्ण प्राणी का ईश्वर। इतने में हूं, इतने होने पर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, अपने प्रकृति का आश्रय लेकर के ही संभवामी आत्म माया, अपने माया से मेरा जन्म होता है, ये संसार में आता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण ने कहा प्रकृति स्वाम अधिष्ठ, अपने प्रकृति का आश्रय लेता हूं। बोले आपकी प्रकृति क्या है? तो कहते हैं मेघ का प्रकृति क्या है? बोले वर्षा। अग्नि का प्रकृति क्या है? उष्णता। वायु की प्रकृति क्या है? शीतलता। जल की प्रकृति क्या है? रस को देना, रसना, जो रस देती है। ये अपने अपने प्रकृति का, पृथ्वी का प्रकृति क्या है? गंध गुण। तो बोले ये जो प्रकृति जिनका जो स्वभाव बन गया है ना, वो स्वभाव को छोड़ना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने कहा कि हमारी प्रकृति क्या है? तो कहते हैं प्रकृति जिसको आप कहते हैं उसका अर्थ है त्रिगुणात्मिका शक्ति, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इनकी जो साम्य अवस्था है ये प्रकृति है। ऐसा जो प्रकृति है स्वाम अधिष्ठाय, उसका आश्रय लेकर के माया से मेरा जन्म होता है। माया माने अविद्या, माया से ही जन्म मैं लेता हूं। इसका मतलब माया शक्ति भी है और माया शक्ति को लिखा है
त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत बीजा विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतद त्वं मे प्रसन्ना भूमि मुक्ति। विवेक चूड़ामणि में एक अविद्या प्रकरण में माया शब्द की वर्णना वहां पर भी भगवान शंकराचार्य ने किया। माया नहीं है ये आप नहीं कर सकते हैं। एक माया शक्ति जो है ना ईश्वर का है, जिसके चलते वो हर चीज को मेरे मेरे करता है और सब कुछ अपना ही समझता है। ये जो अहम मम भाव आता है ये माया का कारण है। लेकिन वो माया सत्व गुणी संपन्न यदि होगा तो वो बंधन को जन्म नहीं देता। इतनी सी बात है। यदि वही माया रजोगुणी तमगुणी में चला गया, सत्संग स्वाध्याय भगवान से दूर हो गया, तो वही माया जो है ना बंधन और दुख का कारण हो जाता है। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक के घर नहीं सुना। एक कबीर जी ने ग्रंथ में लिखा है, राजा दुखी, राजा बड़ा दुखी है, प्रजा भी दुखी है और साधु तो बहुत दुखी है। राजा दुखी क्यों है? बोले मैं राज कार्य को धर्म के अनुसार नहीं चला पाता हूं, इसलिए राजा दुखी है। प्रजा दुखी क्यों है? मान ले कि धर्म रहित राजा है, धर्महीन है, इसलिए प्रजा दुखी है। साधु दुखी क्यों है? तो लिखा है कि साधु इसलिए दुखी है कि राजा को समझावे कि प्रजा को समझाए, दोनों मानते नहीं है, इसलिए साधु का दुख भी बहुत भयंकर है। साधु के दुख दूना, कहत कबीर सुनो भाई साधो। संसार में ऐसे कोई प्राणी नहीं है कि सबके घर सुना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सबके घर सुना। तो गुरु जी ने कहा कि हमको राजा को समझावे कि प्रजा को समझाए। तो कहा कि वो दुखी क्यों है, तो उसके ऊपर ये व्याख्या दी, धर्म धर्मो जन्म मृत्यु, सुख दुखे सुकल्पना, वर्णाश्रम तथा वास, स्वर्गो नरकैव च। ब्रह्म पुराण में लिखा है धर्म अधर्म जन्म मृत्यु, सुख दुख, वर्णाश्रम, स्वर्ग नरक, ये जितना है ये वास्तविक में कर्म को लेकर के सारा बताया है। परमार्थ रूप में ये सब कुछ है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म को छोड़ करके संसार में अन्य भी कुछ नहीं है। इसलिए न भूंजी सका, त्याग पूर्वक संसार के ऊपर उदाहरण दिया। जैसे मृग मरीचिका, असत्यम सत्यवन मृषा। ये जो मृग तृष्णा है ये असत्य है, लेकिन सत्य की प्रतीति होती है। मृग तृष्णा दिखाई देता है जल के समान, पास में जाओ तो बालू है, लेकिन जलाभास होता है। तो यवन मृग तृष्णा तो यथा मरु मरीचिका, इसलिए मरु मरीचिका के समान। जैसे चांदी में, सीप में चांदी भासता है, सुक्ति में, वो वास्तविक में वहां चांदी नहीं है। इसलिए बार बार ये सिद्ध किया उपनिषदों में, श्वेता श्वेतर में, वस्तु विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। जो विवेक चूड़ामणि में आया है
ये सत्व कर्म चित्त की शुद्धि करता है। एक महात्मा जी कह रहे फिल्टर है, बता रहे थे। वो सात्विक कर्म जो है ना, जैसे लोग जल पीता है तो फिल्टर पानी पीने से बीमारी नहीं होता, तो ये सत्संग क्या है, तो कह रहे थे फिल्टर है। क्योंकि ये जो है ना चित्त को शुद्धि करता है, मतलब मन के मालिन्यता को दूर करता है। अच्छा लगा, महात्मा जी समझा रहे थे कि इसको आप फिल्टर समझे सत्संग। श्रद्धा रूपी जल को, श्रद्धा तो कहीं भी आप करेंगे ना, अनात्म पदार्थ में भी बन सकता है और सच्चिदानंद भगवान में भी श्रद्धा हो सकता है। श्रद्धा व्यक्ति का कहीं भी हो जाए, लेकिन ऐसे श्रद्धा जो रजोगुणी तमोगुणी हो, जो मन को मालिन करे। इसलिए उन्होंने कहा चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तुपलब्ध है। वस्तु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता आत्मा का, वस्तु सिद्धि विचार है। लेकिन ज्ञान को यदि प्राप्त करेंगे तो सिद्धि विचार है ना, उसको भली भांति विचार करेंगे शास्त्र और गुरु के अनुसार, तो आत्म तत्व मिलेगा। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों जन्मों से भी वो संभव नहीं है। बहुत सुंदर ये बात विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने ये श्लोक को लिखा। इसलिए उन्होंने जब कर्म का प्रतिपादन किया तो अनेक विषय को उसने बताया और कहा कि भाई चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति तो बिना सत्संग गुरु आचार्य के शरण में उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर भाव से भगवत पाद ने विवेक चूड़ामणि का रोप्यवद की कसम भूतम की कसम सुक्ति एवच, जैसे सुक्ति में चांदी की दिखाई देता है, भासता है, इसी प्रकार से वस्तु विचार है ना। जब जगत का विचार करेंगे, ब्रह्म का विचार करेंगे, तो संसार आपको असत्य देखना पड़ेगा। न किंचित कर्म कोटि भी ही, इसी प्रकार से श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी बड़ा विशद वर्णन दिया है और वस्तु सिद्धि के विचार की बात उठाई है। इस प्रकार से यहाँ